2024 का वर्ष सुख संपत्ति और समृद्धि लाने वाला है। उसके संकेत जनवरी महीने से ही मिलने शुरू हो गए हैं। बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी मिलने से इस वर्ष क्रिप्टो मार्केट उछलेगा। नए नए इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में या क्रिप्टो से भविष्य बनाने के लिए आकर्षित होंगे। खास करके नवयुवान बंदे शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए लालायित होंगे। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसका निर्णय खुद करने हेतु अपने आप को तैयार करना होगा और जानना होगा कि क्या है ये बिटकॉइन ईटीएफ, कौन सी कंपनी के ईटीएफ को मंजूरी मिली है, किसने क्या मंजूरी दी है, इससे क्या होगा, खास करके पाइन नेटवर्क को भविष्य में क्या फायदा हो सकता है। आज के वीडियो में ये सब जानने का प्रयास करेंगे, तो देखते रहें मेटा मित्र। ये वो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट है, जहां पर न्यूज़ मेनू में यहाँ स्पीच एंड स्टेटमेंट पर जाएंगे तो यहाँ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट की लिंक दिखाई देती है। वहाँ उनके अध्यक्ष चेयरमैन साहब का स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को जो अनुमति दी है उसके बारे में लिखा है, यानी उनका स्टेटमेंट है। इनमें से कुछ मुख्य लाइंस पढ़ लेते हैं। लिखा है, आज आयोग ने कई स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद यानी ईटीपी शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी। जिस प्रकार अदालतें कानून की व्याख्या करती हैं उसके मुताबिक ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी आयोग जो है उस कानून के तहत काम करता है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं तो उनके आदेश में पूरी तरह से चर्चा की गई परिस्थितियों के आधार पर मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का सबसे टिकाऊ रास्ता इन स्पॉट बिटकॉइन ईटीपी शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को मंजूरी देना है। ये निवेशकों और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए बनाया गया है। यदि एक्सचेंजेस और क्रिप्टो कंपनियां कानून का और SEC के नियमों का पालन करते हैं तो उनको रेगुलेटेड मार्केट यानी विनियमित बाजारों तक समान पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। निवेशक अब तक कई ब्रोकरेज हाउसों में म्यूचुअल फंड के माध्यम से, नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस से, पीयर टू पीयर पेमेंट ऐप्स से, नॉन कंप्लायंट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर और ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के माध्यम से भी बिटकॉइन की बाय सेल ट्रेडिंग करते आए हैं। आज की कार्यवाही में निवेशकों के लिए कुछ सुरक्षाएं शामिल होंगी, जिसमें पहली है बिटकॉइन ईटीपी के स्पॉन्सर्स को प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण, निष्पक्ष और सच्चा खुलासा प्रदान करना आवश्यक होगा। फिर आगे उन्होंने कहा है कि दूसरा पॉइंट जो है वह बिटकॉइन ईटीएफ की प्रोडक्ट जो है उसको किसी रजिस्टर्ड नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर लिस्टिंग और ट्रेडिंग किया जाएगा, क्योंकि ऐसे रेगुलेटेड एक्सचेंजेस फ्रॉड और हेरफेर को रोकने के लिए जो नियम बनाए हैं उनका पालन करेंगे और हम यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी बारीकी से निगरानी करेंगे कि वे उन नियमों का ठीक तरह से अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं। आगे उन्होंने कहा कि हम उन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक्सचेंजों को या एजेंसियों को मंजूरी या समर्थन नहीं देते हैं जो कानूनों का पालन नहीं करते हैं। इन्वेस्टर्स और बाजारों का हित ध्यान में रखकर आवेदन करने वाली सभी 10 कंपनियों को एक समान अवसर मिले, इसलिए सबको एक साथ मंजूरी दे दी गई है। मित्रों, यह लिस्ट है उन कंपनियों का जिसमें ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल के साथ अन्य कंपनियां देख सकते हैं। तो भाई सेक ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति के लिए अनुमोदन की एक महत्वपूर्ण जो मोहर लगा दी है, उससे क्रिप्टो में निवेश करने के लिए यानी क्रिप्टो में निवेश करने के बारे में जो कुछ इन्वेस्टर की शंका कुशंका थी वो अब कम हो सकती है। यह न केवल अधिक नियामक सुरक्षा उपाय लाता है बल्कि निवेशकों को अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय फर्मों के साथ निवेश करने की अनुमति देता है। परंतु ध्यान रहे, इन्वेस्टर्स को इस प्रोडक्ट में अपना पैसा लगाने से पहले जोखिमों पर विचार करने की चेतावनी भी दी है। लास्ट में मिस्टर जेंसलर ने एक बयान में कहा है कि भले ही हमने आज कुछ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है, लेकिन हमने बिटकॉइन को मंजूरी या समर्थन नहीं दिया है। निवेशकों को बिटकॉइन और उसकी प्रोडक्ट से जुड़े असंख्य जोखिमों के बारे में सतर्क रहना चाहिए, जिनका मूल्य क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है। मित्रों, अब आगे जानते हैं ईटीएफ क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड है जो म्यूचुअल फंड की तरह दिखता है और साथ ही यह एक प्रकार की सुरक्षा है जो शेयर बाजार के सभी विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म जैसे कमोडिटी, स्टॉक, करेंसी आदि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करता है, तो उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या विनिमय व्यापार फंड कहा जाता है। अब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ क्या है? तो भाई अब तक लोग सीधे किसी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाते थे और पैसों से बिटकॉइन खरीदते थे, और जिनको ये आता था वो बिटकॉइन अपने पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट में अलग से ट्रांसफर भी करते थे। अब ये बिटकॉइन ईटीएफ से क्या होगा? तो भाई जिनको क्रिप्टो खरीदना बेचना नहीं आता वो लोग ये कंपनी को पैसा देंगे और कंपनी उन सब के पैसों से बिटकॉइन खरीदेगी और अपने पास रखेगी, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में अपना पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को, विशेष रूप से रिटेल इन्वेस्टर्स को, अपने क्रिप्टो वॉलेट में बिटकॉइन खरीद कर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वे केवल ईटीएफ को अपने ब्रोकरेज खाते में रख सकते हैं। इस प्रकार बिटकॉइन ईटीएफ संस्थागत और खुदरा निवेशकों को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट होल्ड किए बिना इसमें निवेश की पेशकश करते हैं। अब इससे क्या होगा? तो विश्लेषकों को उम्मीद है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में बड़ी मात्रा में धन प्रवाहित होगा। क्रिप्टो की ऐप को जिसे चलाना नहीं आता,
क्रिप्टो को वॉलेट में से एक्सचेंज पर ले जाकर क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना नहीं आता, वो लोग अब सीधे ऐसी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देंगे उनकी बिटकॉइन ETF प्रोडक्ट के जरिए। और उस आशावाद ने बिटकॉइन की कीमत को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद की है। क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए ये एक बड़ा फैसला है जो अमेरिका में अभी देखने को मिला है, तो उससे बिटकॉइन के दामों में भी ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। अमेरिकी वित्तीय बाजार के लिए ये कदम बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। इसके जरिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की पहुंच ज़्यादा निवेशकों तक होने का रास्ता खुल गया है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक तो यह फैसला क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। बिटकॉइन के दाम $1 लाख तक जाने की उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि क्रिप्टो बाजारों में निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव जो हो गया है। तो भाई वित्तीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम बिटकॉइन के लिए तो क्रांतिकारी बदलाव वाला साबित होगा ही होगा, परंतु अन्य क्रिप्टो पर भी प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, अन्य क्रिप्टो की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ पाई की पड़ी है ना। तो आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिलने से पाई नेटवर्क को भविष्य में क्या फायदा हो सकता है। हाँ, ये बात। तो चलिए कुछ संभावनाएं देखते हैं। पाई नेटवर्क में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जो इन विशेषताओं के कारण और साथ में पाई का एनक्लोज्ड मेननेट का चरण, इस पर यह बिटकॉइन ETF का सटीक प्रभाव अज्ञात है, लेकिन कुछ संभावित लाभों पर अनुमान लगाना संभव है। पहला है जागरूकता और वैधता में वृद्धि। इससे पूरे क्रिप्टो करेंसी बाजार में इंटरेस्ट बढ़ेगा और मान्यता बढ़ेगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पाई नेटवर्क पर, उसके काम पर और वैधता में वृद्धि से लाभ होगा। ये नए उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स को पाई के प्लेटफॉर्म पर आकर्षित कर सकता है, जिससे पाई के डेवलपमेंट में तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी संभावना है बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि। बिटकॉइन ETF से मांग में वृद्धि हो सकती है और संभावित रूप से बिटकॉइन की कीमत अधिक हो सकती है। तो ऐसे ब्लॉकचेन के जो भी खुद के नेटिव कॉइन हैं उनको लाभ मिल सकता है। पाई की खुद की ब्लॉकचेन है और अपना मूल कॉइन पाई जो है वो अगर एक बार भविष्य में ट्रेडिंग के लिए लॉन्च होता है तो उसकी भी कीमत को बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से पूरे पाई नेटवर्क को लाभ मिल सकता है, परंतु यह भविष्य की संभावना है। तीसरा पॉइंट है संस्थागत निवेश। नीति नियमों वाला बिटकॉइन ETF जो है वो और अधिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी बाजार में प्रवेश करने का द्वार खोल सकता है। इससे विभिन्न ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पैसा मिल सकता है, जिसमें संभावित रूप से पाई नेटवर्क भी शामिल है, परंतु इसके लिए पाई को मजबूत बुनियाद बनानी होगी और एक आशाजनक भविष्य को प्रदर्शित करना होगा। पाई उसके रोडमैप से वो सब कुछ दिखा चुका है और कॉन्फिडेंस के साथ प्रगति कर रहा है। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि बिटकॉइन ETF से क्रिप्टो बाजार का आत्मविश्वास बढ़ा है। एक सफल बिटकॉइन ETF लॉन्च क्रिप्टो करेंसी में समग्र बाजार के विश्वास को मजबूत कर सकता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बनने से ज़्यादा यूजर्स और डेवलपर्स जुड़ेंगे, जिससे पाई को फायदा जरूर हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट से संभावना देखी, परंतु फिर भी कुछ पॉइंट्स है जिस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। देखिए, पाई नेटवर्क में रिटेल इन्वेस्टर्स का सीधा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो दूसरे प्रोजेक्ट्स जिसमें लोग सीधा पैसा या डॉलर इन्वेस्ट करते हैं उसकी तुलना में पाई नेटवर्क कैसे अपने दम पर आगे बढ़ेगा ये देखने में समय लग सकता है। चूंकि पाई नेटवर्क अभी भी अपने विकास के चरण में है, इसकी सफलता अंततः इसकी अपनी टेक्निक, इसकी कम्युनिटी और रोडमैप के अनुसार चलने पर निर्भर करती है। क्रिप्टो बाजार स्थिर नहीं रहता, बहुत ही अस्थिर और चंचल स्वभाव का है। कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे तक गिर जाता है। तो ऐसा माहौल बिटकॉइन और पाई नेटवर्क दोनों को प्रभावित जरूर कर सकता है। बिटकॉइन ETF की मंजूरी एक सकारात्मक संकेत जरूर है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्रिप्टो को या उसके ETF को मंजूरी मिलती रहेगी जिसमें पाई भी शामिल है। क्रिप्टो से अगर समाज पर या देश पर बुरा असर देखने को मिलता है तो रेगुलेटरी के नियम चेंज भी हो सकते हैं या ज़्यादा कड़क नीति नियम भी देखने को मिल सकते हैं। परंतु ओवरऑल देखें तो बिटकॉइन ETF की मंजूरी से संभावित रूप से जागरूकता, बाजार सत्यापन और संभावित रूप से उच्च टोकन मूल्य के माध्यम से आज नहीं तो कल पाई नेटवर्क को जो है लाभ जरूर हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस निर्णय से पाई को फायदा जरूर मिल सकता है। हालांकि प्रभाव जो है वो संभवतः अप्रत्यक्ष होगा और पाई नेटवर्क के स्वयं के विकास और बाजार की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा। पाई माइनिंग करते करते क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई के साथ पायोनियर की न सिर्फ उम्मीद अपितु श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। ये फोटो बहुत कुछ कहता है। इसी प्रकार सबकी बंदगी, प्रेयर, प्रार्थनाएं और दुआएं इस पाई के साथ जुड़ी तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए बंदगी, दुआ और प्रार्थना करते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।